मंगल ग्रह पर इंसानी कॉलोनी बसाने का एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि समय के साथ लगातार पृथ्वी पर इंसानों की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है और एक समय ऐसा भी आएगा जब पृथ्वी पर इतनी जगह ही नहीं होगी कि यहाँ पर मौजूद सभी इंसान रह सकें। सिर्फ जगह ही नहीं बल्कि जैसे जैसे पृथ्वी पर इंसानों की जनसंख्या बढ़ रही है वैसे ही उनके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले रिसोर्सेज में भी कमी आ रही है और पृथ्वी का एनवायरनमेंट भी खराब हो रहा है। ये सभी चीजें ज्यादा समय तक ऐसे नहीं चल सकेंगी। ऐसे में हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि इंसान इस सोलर सिस्टम के किसी और ग्रह या चंद्रमा पर जाकर बसे। लेकिन क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि क्या हो अगर अभी धरती के सारे इंसानों को मंगल ग्रह पर भेज दिया जाए? और सबसे बड़ी बात, क्या ऐसा करना संभव है? तो चलिए आज हम इन्हीं सवालों के जवाब जानते हैं। धरती की जनसंख्या इस समय बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। पता नहीं इस समय कितने सारे लोग खाली पेट सो रहे हैं, क्योंकि जितने ज्यादा लोग इस टाइम धरती पर हैं, हम उतना खाना नहीं बना पा रहे। धरती पर इंसानों की तादाद इतनी ज्यादा है कि हम चाहकर भी इतना अनाज नहीं उगा सकते। इस समय धरती पर इंसानों की जनसंख्या लगभग 7.8 बिलियन है और साइंटिस्ट के अनुसार 2050 तक ये 10 बिलियन होने वाली है और अगर 2100 तक की बात करें तो ये लगभग 11 बिलियन तक पहुंच जाएगी, जो कि सुनने में काफी ज्यादा भयानक लगता है। क्या आप कभी ऐसी जगह पर रहे हैं जिस परिवार में 30 से 40 सदस्य हों? अगर नहीं रहे हैं तो कोई बात नहीं, कुछ सालों में धरती पर ऐसा ही हाल होने वाला है। तब आप आराम से एक्सपीरियंस भी ले पाएंगे। धरती पर बहुत ज्यादा जनसंख्या होने वाली है, इसलिए हमें कभी ना कभी तो किसी ग्रह पर जाना ही होगा, जैसे कि मंगल ग्रह। अब ये मत कहना कि चांद पर क्यों नहीं जा सकते। आपको पता है ये चांद कोई ग्रह नहीं है और बाकी सब ग्रह धरती से काफी ज्यादा दूर हैं, इसलिए हम थोड़ा पास ही देखते हैं। पर अगर हम किसी और प्लेनेट पर ना जाएं और ये मान लें कि हम जैसे तैसे इस धरती पर ही रहने वाले हैं, तब भी धरती पर इतने सारे रिसोर्सेज बचने नहीं वाले हैं जो कि सबका पेट भर सके। और क्या हो अगर कोई एक बड़ा सा एस्टेरॉइड यानी कि उल्कापिंड हमारी धरती की ओर आ जाए और हमसे टकरा जाए? किसी भी हाल में हमें अपनी धरती को छोड़कर जाना ही पड़ेगा, वरना आज नहीं तो कल हम मरने वाले हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि पृथ्वी पर एक बड़ा उल्कापिंड टकराने वाला है, जिसके चलते हमारी पूरी पृथ्वी तबाह हो जाएगी और इस पर मौजूद हर एक इंसान की मौत हो जाएगी। जैसे ही ये बात दुनिया भर की स्पेस एजेंसियों को पता चली तो सभी ने मिलकर एक प्लान बनाया जिसमें पृथ्वी के सभी 7.8 बिलियन इंसानों को मंगल ग्रह पर पहुंचाया जाएगा। सुनने में काफी अजीब लगता है, क्योंकि अगर ऐसा कभी सच में हुआ तो दुनिया भर की सरकारें केवल कुछ खास लोगों को ही बचाएंगी और ज्यादातर जनता के बारे में तो शायद कोई भी नहीं सोचेगा। पर चलिए मान लेते हैं कि दुनिया भर की सरकारें और स्पेस एजेंसीज पृथ्वी पर मौजूद हर एक इंसान को मंगल ग्रह तक ले जाने पर काम कर रही हैं। वैसे ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं, क्योंकि इतने सारे लोगों को पृथ्वी से मंगल तक ले जाने के लिए जिस टेक्नोलॉजी और स्पेसक्राफ्ट की जरूरत है वो हमारे पास मौजूद नहीं है। हमारे पास अभी जो सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप मौजूद है वह केवल एक बार में 100 लोगों को ही मंगल ग्रह तक लेकर जा सकता है। ऐसे में शायद यह मिशन शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। पर चलिए मान लेते हैं कि खतरे की इस घड़ी में हमारे वैज्ञानिकों ने ऐसे रॉकेट और टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है जिसकी मदद से हम पृथ्वी पर मौजूद हर एक इंसान यानी करीब 7.8 बिलियन इंसानों को मंगल ग्रह पर लेकर जा सकें। तो क्या इससे हम इंसानियत को बचा सकते हैं? वैसे कुछ समय के लिए तो हाँ, क्योंकि अब हम एक बड़े उल्कापिंड की टक्कर से तो बच गए हैं, लेकिन अब जो परेशानियां आने वाली हैं वो भी काफी बड़ी होंगी, क्योंकि मंगल ग्रह का आकार हमारी पृथ्वी से आधा है, जहाँ ना तो कोई समुद्र मौजूद है और ना ही पेड़ पौधे। यहाँ तक कि एटमॉस्फेयर भी ना के बराबर मौजूद है, जिसमें ज्यादातर मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया जैसी जहरीली गैसें मौजूद हैं, जो कुछ ही सेकंड में बिना स्पेस सूट के इंसान की जान ले सकती हैं। और अंतरिक्ष से आने वाले खतरनाक रेडिएशन के बारे में तो शायद आप बात भी नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि यह रेडिएशन इतना खतरनाक है कि बिना स्पेस सूट के कुछ ही मिनटों में आपको कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी दे सकता है। यानी जब सभी इंसान अंतरिक्ष में यात्रा करते हुए मंगल ग्रह पर पहुंचेंगे तो वहीं से असली खेल शुरू होगा और हम इंसानों को जिंदा रहने के लिए हर रोज न जाने कितनी परेशानियों का सामना करना होगा, जिसमें शुरुआती प्रॉब्लम होगी जगह की, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि मंगल ग्रह का आकार हमारी पृथ्वी से केवल आधा है और इस पर केवल इतना ही सरफेस एरिया मौजूद है जितना हमारी पृथ्वी पर समुद्रों को हटाकर बचता है।
वैसे ये इतनी सी जगह है जितनी जगह पर आज भी इंसान पृथ्वी पर रहते हैं। लेकिन जब इंसान मंगल ग्रह पर पहुंचेंगे तो वहां ना तो कोई देश की सीमाएं होंगी और ना ही कोई निशान जो अलग अलग देश की सीमाओं को तय कर सके। ऐसे में या तो इंसानों को पहले ही मंगल ग्रह पर देशों की सीमाएं तय करनी होंगी, जिसमें अलग अलग देशों की सरकारें अपने नागरिकों का ध्यान रखेंगी, या फिर पूरे मंगल ग्रह को ही एक देश की तरह देखा जाएगा जहां सभी देशों के लोग मिलकर एक साथ रहेंगे। इस समस्या को हल करने के बाद हमारे सामने दूसरी समस्या आएगी मंगल ग्रह पर पेड़ पौधे उगाने की, ताकि वहां भोजन की व्यवस्था हो सके। वैसे मंगल ग्रह पर इतना ज्यादा रेडिएशन पहुंचता है कि वहां की सारी मिट्टी रेडिएशन के चलते पूरी तरह से बंजर हो चुकी है, जिसमें किसी तरह का न्यूट्रिएंट्स या पानी मौजूद नहीं है। ऐसी मिट्टी में पेड़ पौधे उगाए नहीं जा सकते। लेकिन अगर इंसान ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकता है जिससे वह 7.8 बिलियन लोगों को मंगल ग्रह तक लेकर जा सके, तो मंगल ग्रह पर पेड़ पौधे उगाना उसके लिए कोई ज्यादा बड़ी चुनौती नहीं होगी। इसलिए हम मान कर चलेंगे कि मंगल ग्रह पर इंसान ऐसी टेक्नोलॉजी बना लेंगे जिससे वहां खेती की जा सके। आलू, कुछ फल और कुछ चीजें मंगल ग्रह पर उगाई जा सकती हैं, जिनको हम वहां पर खाने के तौर पर ले सकते हैं। इसलिए अलग अलग तरह का खाना तो आप भूल ही जाओ, पर हमें मंगल ग्रह पर काफी सारा रेडीमेड खाना भी ले जाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम वहां पर खेती करना शुरू करेंगे हमें कुछ ना कुछ तो खाने के लिए चाहिए होगा। इसलिए हमें ऐसे सामान ले जाने होंगे जो कि लंबे समय तक खराब ना हो और जब तक नई फसल उगती है तब तक हम उसकी पूर्ति कर सकें। अब सवाल आता है कि मंगल ग्रह पर घर कैसे होंगे जिनमें हम रहने वाले हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि वहां पर रहने के लिए हम ज्यादातर 3D प्रिंटिंग जैसी टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, जिसमें हम मेटल या फिर धूल को घर बनाने में यूज करेंगे, जिनकी मात्रा मंगल ग्रह पर पहले से ही बहुत है। जिस तरह से एक नॉर्मल प्रिंटर इंक को यूज करके चीजों को कागज पर प्रिंट करता है, वैसे ही एक 3D प्रिंटर धूल, प्लास्टिक या फिर मेटल का यूज करके चीजों को बनाता है। अब अगर हम पृथ्वी से मंगल ग्रह पर धूल को या फिर मेटल को लेकर जाते हैं तो इसमें काफी ज्यादा फ्यूल खर्च होगा, जिसे हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इसी कारण मंगल के घर वहीं पर मौजूद धूल का इस्तेमाल करके बनाए जाएंगे। पर जिन घरों को मंगल ग्रह पर बनाया जाएगा वो आखिर दिखेंगे कैसे? नासा ने 2016 में ही इस पर काम शुरू कर दिया है, जिसमें कई सारी कंपनीज ने मंगल ग्रह पर बनाए जाने वाले घरों के कुछ प्रोटोटाइप लॉन्च किए। इन सभी घरों में काफी सारी फैसिलिटीज भी होने वाली है, और क्योंकि हम जानते हैं कि मंगल ग्रह की सरफेस पर अंतरिक्ष और सूर्य से आने वाला ज्यादातर रेडिएशन पहुंचता है, इसलिए ये सभी घर रेडिएशन प्रूफ होंगे। इसके बाद आती है तीसरी समस्या, जो कि है मंगल ग्रह की कम ग्रेविटी। अगर मंगल ग्रह के मास की बात करें तो वो भी पृथ्वी से 10 गुना कम है, जिसकी वजह से वहाँ काफी सारी दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। और परेशानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अगर हम किसी भी तरह मंगल ग्रह पर रहने चले जाएं, तो वहाँ और भी काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि वहाँ पर हमारी मसल्स और रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, क्योंकि हमारा शरीर पृथ्वी के वातावरण के अनुसार ढला है और लाखों सालों से उसी के अनुसार ही ढलता आया है। इस वजह से किसी नए वातावरण में शिफ्ट होना हमारे शरीर के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। पर हो सकता है कि मंगल ग्रह पर 100 साल बिताने के बाद इंसानी शरीर इतना इवॉल्वर हो जाए कि वह मंगल ग्रह की ग्रेविटी को आसानी से झेल सके, या फिर इंसान जेनेटिक इंजीनियरिंग से भी इंसानी डीएनए को बदलकर इस परेशानी का हल ढूंढ सकते हैं। और यह टेक्नोलॉजी हम इंसानों को मंगल ग्रह पर आने वाले खतरनाक रेडिएशन से भी बचा सकती है। अगर हम इन सभी चीजों को करने में कामयाब हो गए तो मंगल पर हम इंसानों को रहने में ज्यादा समस्या नहीं होगी। लेकिन क्योंकि इस ग्रह का आकार ज्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए जैसे जैसे समय बीतेगा वहाँ भी जनसंख्या बढ़ती जाएगी। इसलिए अगर हमारा ग्रह पहले से ही इतने सारे लोगों के लिए छोटा पड़ रहा है तो मंगल ग्रह पर तो दम घुटना तय है। और इस समस्या का समाधान कैसे होगा ये तो वैज्ञानिक भी नहीं जानते, क्योंकि फिर शायद इंसानों को मंगल ग्रह के अलावा किसी और ग्रह पर जाने की जरूरत होगी, या फिर शायद इतने समय बाद हमारी पृथ्वी उल्कापिंड के इम्पैक्ट से उबर जाए और दोबारा से इंसानों के रहने लायक बन जाए। वैसे अभी तक काफी अच्छी बातें हुई हैं, क्योंकि ये सभी बातें आप और मैं दोनों जानते हैं कि काल्पनिक हैं, क्योंकि इंसान अभी इतने काबिल नहीं है कि 7.8 बिलियन लोगों को मंगल ग्रह तक लेकर जा सकें। यहाँ तक कि कुछ हजार लोगों को भी अभी हमारी टेक्नोलॉजी मंगल ग्रह तक लेकर नहीं जा सकती। ऐसे में वहाँ पर पूरी तरह से कॉलोनाइजेशन और रेडिएशन प्रूफ घर, खेती, ये सभी चीजें भविष्य की टेक्नोलॉजी हैं।
और पॉसिबिलिटी तो यही होगी कि अगर पृथ्वी की ओर कोई उल्कापिंड आ रहा है और इसके बारे में हमारी स्पेस एजेंसियों को पता चल जाता है तो बहुत कम, शायद कुछ 100 लोगों को ही पृथ्वी से मंगल ग्रह या किसी और जगह लेकर जाया जाएगा और बाकी बचे 7.8 लोगों को यहीं मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। वैसे क्या आप इस बात से सहमत हैं? आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो अब आपको पता लग ही गया होगा कि मंगल ग्रह पर इतनी सारे लोगों को ले जाने का क्या असर हो सकता है और अगर हम वहाँ रहने लग गए तो हमारी जिंदगी कैसी होने वाली है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।